हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। आज यहाँ पे लेकर हम उपस्थित हुए हैं दोस्तों संविधान, यानी कि संविधान से जो प्रश्न बनने वाले हैं, संविधान का गठन कैसे हुआ, उसमें कितने लोग शामिल हुए थे, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न होते लेकर आए हैं। यह जो है संविधान यानी कि जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है वह हमारे जो UPTST के सिलेबस में लगा हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ जो संविधान से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न आपके सामने। तो दोस्तों यह रहा हमारा पहला जो संविधान सभा का गठन कब और संविधान की रचना, यानी कि गठन कैसे हुआ, उसकी संविधान की रचना कैसे हुई, इससे प्रश्न उठते हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वह है संविधान सभा से क्या तात्पर्य, यानी संविधान सभा से क्या तात्पर्य, यह प्रश्न पूछा है। ऑप्शन 4 है संविधान रचना के लिए गठित जनता की एक प्रतिनिधित्व संस्था है, विभिन्न देशों के संविधानों के रचनाकारों की एक संस्था होगा, या चौथा पूंजीपतियों की एक संस्था, या फिर भारतीयों और अंग्रेजों की संयुक्त समिति है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि संविधान सभा से क्या तात्पर्य है, तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा पहला, संविधान सभा के लिए गठित जनता की एक प्रतिनिधित्व संस्था है। तो यह जो है पहले यानी कि 41 यानी पहले प्रश्न का यहाँ पे यानी का पहला आंसर सही है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, यानी योजना कौन सा था। तो ऑप्शन यहाँ पे है साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर, भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर, या फिर कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा का जो गठन है किस योजना के आधार पर हुआ। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा संविधान सभा का जो गठन हुआ है वह हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी हमारा सही होता है। आइए प्रश्न तीसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रश्न है कि भारत के संविधान की रचना के लिए गठित संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किसने किया। तो जो प्रतिनिधि थे, जो संविधान की रचना के लिए जो गठित संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव किसने किया। देशी रियासतों ने किया, प्रांतीय विधानसभाओं ने किया, या फिर चुने हुए कुछ राज्यों ने किया, या फिर ब्रिटिश सरकार ने है। किसके द्वारा यह किया गया, प्रश्न संख्या जो है तीसरा का आंसर। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या जो तीसरे का आंसर। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है तीसरे का आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा कि जो है यहाँ पे जाएगा ख की तरफ प्रांतीय विधानसभाओं ने, यहाँ के प्रांतीय विधानसभाओं, यहाँ पे हमारा जो है आंसर बी वाला सही होता है। इनके सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किसने किया, तो जो है चुनाव किया गया प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। प्रश्न संख्या जो तीसरे का यहाँ पे यानी ख वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या जो है चौथा है संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कब हुआ। तो जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1949 में, जुलाई अगस्त 1948 में, या जुलाई अगस्त 1950 में। पूछा संविधान सभा के प्रतिनिधि थे उनका चुनाव कब हुआ था, यह प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या जो है 44 का यहाँ पे आंसर जाएगा वह होगा जुलाई अगस्त 1946 को, यानी कि जुलाई और अगस्त के 1946 में जो है संविधान सभा के प्रतिनिधियों का यहाँ पे चुनाव हुआ था। यह हो गया हमारा 44 प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कहता है संविधान सभा के लिए कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था, यानी संविधान सभा के कितने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। तो 387, 388, 349 और 408 कितने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था यहाँ पे, प्रश्न संख्या 45। तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा जाएगा 389, यानी कि जो है यहाँ पे 389 लोगों का जो है प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, यानी संविधान सभा के लिए कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। तो आंसर जाएगा 389। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए, यानी संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों चुने गए। 290, 291, 292 या 296 कितने चुने गए 46 का। तो 46 का आंसर यहाँ पे जाएगा संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने गए। तो आंसर यहाँ पे जाएगा जो है
296, कितने 296 जो है सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47 है, संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों में से कांग्रेस के कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा के यानी 296 चुने गए थे, लेकिन कितने सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे। तो आंसर यहाँ पे जाएगा 204 है, 205, 207, 208। तो कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो कांग्रेस के यहाँ पे सदस्य थे 208, कितने थे 208। तो प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है 48 है, संविधान सभा के लिए कितने क्षेत्रों से प्रतिनिधि नहीं चुने गए थे, यानी कि संविधान सभा के लिए कितने क्षेत्रों से प्रतिनिधि जो थे नहीं चुने गए थे, यानी कि कहाँ से नहीं चुने गए थे। तो 16 राज्यों से, 97 विधानसभाओं से, 93 देशी रियासतों से, या फिर 3 ब्रिटिश उपनिवेशों से। तो प्रश्न संख्या यानी कि 48 का आंसर यहाँ पे जाएगा कि जो है कहाँ किसको नहीं चुना गया था। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 97 विधानसभाओं से जो है प्रतिनिधि नहीं चुने गए थे। तो प्रश्न संख्या 48 के यहाँ पे जो है ग वाला आंसर सही है। प्रश्न संख्या 49 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, 20 दिसंबर 1946 को, 19 दिसंबर 1946 को, या फिर 21 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या यहाँ पे 49 का आंसर यहाँ पे जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि प्रश्न संख्या 49 का पहला आंसर सही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 का हो गया। यह प्रश्न हमारा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 209, 208, 207 या 206। तो कांग्रेस के तो 208 थे, यहाँ पे पूछा गया है कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 कितने थे, 207 सदस्यों ने भाग लिया। जब पहली बैठक हुई थी तब क्या है, पहली बैठक हुई थी। तो कुल जो है संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो आंसर जाएगा 207 सदस्यों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है 51 है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी, बम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया पर, दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, कलकत्ता के जो है के ईडन गार्डन में, या मद्रास में। कहाँ हुआ था, यहाँ पे जो है 51 का आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक कहाँ हुई थी, आंसर जाएगा दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या 51 का ख वाला आंसर दूसरा आंसर करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है 52 प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन चुना गया। तो यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, जो है संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन चुना गया था। तो आचार्य JP कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा का जो अस्थायी सभापति था वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह जो थे अस्थायी सभापति थे। जो स्थायी रूप में कौन चुना गया, तो स्थायी रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ठीक है, अस्थायी रूप में यानी 2-1 दिन के लिए जो है सच्चिदानंद को चुना गया, उसके बाद जो है पुनः जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो प्रश्न संख्या 52 का डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है, अस्थायी सभापति के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव किसने किया था। तो किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर आचार्य JP कृपलानी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने जो है अस्थायी सभा जो है अस्थायी सभापति के लिए जो है सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिया था। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 53 का जो हमारा जाएगा ग की तरफ, यानी आचार्य JP कृपलानी ने यह प्रस्ताव दिया था। क्या दिया था, आचार्य JP कृपलानी ने जो है सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति चुनने का सुझाव दिया था। प्रश्न संख्या का जो है ग वाला आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है, संविधान सभा के स्थायी सभापति का निर्वाचन कब हुआ था। जो है उनका चुनाव, जो अस्थायी हुए थे उनका चुनाव कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 8 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है 11 दिसंबर 1946 को। क्या हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी सभापति का निर्वाचन कब हुआ था। तो 11 दिसंबर 1946 को जो है बनाया गया था स्थायी सभापति, जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किससे निर्वाचन किया गया।
तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JP कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी रूप से जो चुना गया था उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका नाम था। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 55 का डी आंसर सही है। अगला है 56 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 28 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को, 27 अगस्त 1948 को। तो 56 का यहाँ पर क्या सही होगा? तो 56 का यहाँ पर आंसर जाएगा 29 अगस्त 1947 को। तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर जाएगा डी, ख की तरफ, दूसरे की तरफ 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही होता है, दूसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 कहता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो कौन था? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर जो जाएगा 57 का वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रश्न संख्या 57 का ग यानी सी वाला आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 58 कहता है संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो मध्य भारत से हुआ था, महाराष्ट्र से हुआ था, पश्चिमी बंगाल से या मैसूर से। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था यह पूछ रहा, तो आंसर हमारा जाएगा 58 का आंसर जाएगा ग की तरफ, पश्चिमी बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रश्न संख्या 58 का यहाँ पे सी वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी? यानी कि पहली बैठक कब हुई थी? 31 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947, 25 अगस्त 1947 या फिर 20 अगस्त 1947। कब हुआ था यहाँ पे चुनाव? तो आंसर जाएगा 30 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्न संख्या जो है 59 का यहाँ पे बी सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 कहता है संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड बॉबेल। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा 60 नंबर का प्रश्न लॉर्ड माउंटबेटन। क्या जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्हें जो है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न संख्या 60 का पहला आंसर सही है। प्रश्न संख्या 61 कहता है भारतीय संविधान सभा की झंडा समिति और मूल अधिकारी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कह रहा है कि झंडा समिति और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर आचार्य JP कृपलानी थी, सी राजगोपालाचारी थी या भीमराव अंबेडकर थे। तो कौन थे? तो आंसर जाएगा आचार्य JP कृपलानी थी। यह 61 है। 62 का देखते हैं संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया यह पूछ रहा है। ऑप्शन है 24 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 3 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या जो है 62। तो आंसर जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। क्या है? 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है 63 का है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। 63 प्रश्न का क्या आंसर जाएगा? तो आंसर यहाँ पे जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न संख्या 64 कहता है उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में कब से कब तक विचार विमर्श किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में कब से कब तक विचार विमर्श किया गया था? 13 से 19 जनवरी 1946, 13-19 दिसंबर। कब से कब तक किया था यह पूछ रहा है। जो 64 का क्या सही होगा? तो 64 का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जो है 13 से 19 सितंबर 1946 को। 13 से 19 सितंबर क्या है? 13 से 19 सितंबर जो है सितंबर नहीं होगा दोस्तों, दिसंबर होगा। 13 से 19 दिसंबर 1946 को। क्या है? 13 से 19 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पर संविधान सभा में कब से कब तक विचार विमर्श किया गया? तो 13
से 19 दिसंबर तक। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया तथा उसने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियाँ ग्रहण की? तो 65 का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे कह रहा है 65 का क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 65 का यहाँ पे क्या सही होगा? 65 का सही है यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न संख्या यहाँ पे डी सही है 65 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 यहाँ पे कहता है, संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो 66 नंबर का प्रश्न का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा कि संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? आंसर जाएगा यहाँ पे डॉक्टर बी.एन. राव। क्या है? डॉक्टर बी.एन. राव को जो है चुना गया। प्रश्न संख्या यहाँ पे जाएगा 67 का, ब्रिटिश काल के किस अधिवेशन के ढांचे को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था? तो किस ढांचे को जो है संविधान सभा द्वारा यहाँ पे स्वीकार किया गया, यह पूछा है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर यहाँ पे जाएगा भारत सरकार या फिर अधिनियम 1935 को यह लागू किया था। प्रश्न संख्या यहाँ पे 67 का आंसर यहाँ पे ग वाला आंसर सही है। 68 है, प्रारूप समिति द्वारा तैयार मसौदा संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? तो 68 का ऑप्शन यहाँ पे है 16 फरवरी 1948, 20 फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948 या फिर 24 फरवरी 1948। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 68 का आंसर क्या होगा? तो 68 का आंसर जाएगा 21 फरवरी 1948। 26 यहाँ पे जाएगा 26 अक्टूबर 1948। क्या है? 26 अक्टूबर 1948। 69 का। अगला है 70 प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर खंडवार ग्रहण विचार विमर्श अर्थात प्रथम वाचन कब आरंभ हुआ था? तो 70 नंबर प्रश्न कहता है, तो आंसर यहाँ पे जाएगा 70 नंबर का हमारा जाएगा 15 नवंबर 1948। क्या? 15 नवंबर 1948 को जो यह क्या संविधान के प्रारूप पर खंडवार गहन विचार विमर्श अर्थात प्रथम वाचन कब आरंभ हुआ था? तो 15 नवंबर 1948। तो दोस्तों ये हमारी पहली कक्षा थी। संविधान से कुछ हम अलग टॉपिक लेकर आना चाहते थे, तो यहाँ पे संविधान से हमने जो है 10-15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए। यदि आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी अच्छा लगे, संविधान से और भी बहुत से टॉपिक है, जैसे संविधान हमारा हो गया, संविधान का गठन हो गया, और यहाँ पे देखिए टॉपिक हम बता दे रहे हैं। यदि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तो आप बोल सकते हैं, इसके प्रश्नोत्तरी को हम हल करा देंगे। जैसे हमारा पहला है संविधान रचना की पृष्ठभूमि, और दूसरा हमने पढ़ाया था संविधान सभा का गठन और संविधान रचना। ठीक है। तीसरा हमारा भारत संविधान और उसके प्रमुख स्रोत, भारत के संविधान का स्वरूप, संघात्मक एकात्मक उद्देश्य का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारतीय नागरिक उसके अधिकार, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और जो है मंत्रिपरिषद। यह जो है टॉपिक हमारा है राजनीति जो है संविधान संबंधी। तो इससे यदि आप कुछ प्रश्न यदि चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे राजभाषा भी है और राज्यपाल भी है, और जो है यहाँ पे जो है आपात उपबंध भी है, और जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध भी है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक है, और जो है परिशिष्ट एवं अनुसूचियाँ भी हैं। तो यदि आपको इनसे इस टॉपिक से प्रश्नोत्तरी लेना है तो आप जो है मैसेज कर बोल सकते हैं, तो हम इसके प्रश्नों को आप लोग को जो है उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है। तो यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आगे की प्रश्नोत्तरी को हम बना देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।